हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कंटिन्यू चल रहा है, उसमें लास्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? जनरली अगर सिंपल वे में कहा जाए तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एक सिंपल रेशियो होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उसका एक जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एटम्स होंगे, है ना, उनका एक सिंपल रेशियो होता है जिसको कहा जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। जैसा इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का क्या होता है? ये एक तरह का केमिकल फार्मूला होता है विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जो क्या कर रहा है कि किसी भी एटम के लिए ए रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट होते हैं, है ना, उनके एटम्स का वो क्या करता है? सिंपल रेशियो एक्सप्रेस करता है, जिसको आप क्या कह रहे हैं? एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ C6H6, मतलब C6H6 क्या है? बेंजीन, है ना, बेंजीन। तो C6H6, तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? CH। यहाँ पर इसका जो कॉमन लिया हुआ है, एक होल नंबर रेशियो निकाला हुआ है, तो इसका जो फार्मूला होगा CH। एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH। अगर आप यहाँ पर देखें एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग HO, है ना, तो ये जो HO है ये क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो जो रेशियो अगर निकाला जाए तो यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग जो फार्मूला क्रिएट होगा CH2O, तो ये क्या हो गया? इसका ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब ये क्या हुआ कि एक सिंपल रेशियो होता है जो कंपाउंड में एलिमेंट जो होते हैं उसमें जो एटम्स होंगे उनका एक सिंपल रेशियो होगा, जिसको आप क्या कह रहे हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ दूसरी चीज आती है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो किस तरह से रिलेट होता है मॉलिक्यूलर फार्मूले के। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। एक बार डिफाइन फिर कर देता हूँ। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला। एक तरह एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जो क्या करता है? एक होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ऑफ द एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं उनको बताता है, मतलब उन्हीं का होल नंबर रेशियो होता है ना। जैसे एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ C6H6 इज CH, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज HO, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज CH2O। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है। और दूसरी चीज इसमें क्या आती है कि ये जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूले से किस तरह से ये रिलेट होता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा समझ लें कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो सभी जानते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसमें जो होल नंबर जो होते हैं उसका डायरेक्ट मल्टीपल जो होता है वो क्या कहलाता है? उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे आप यहाँ पर इसी में आपको बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब देखिए इसमें रिलेशन क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ए सिंपल होल नंबर मल्टीपल, इज ए सिंपल होल नंबर
मल्टीपल ऑफ इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, ऑफ इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है तो उसका क्या होता है, सिंपल होल नंबर का जो मल्टीपल होगा एम्पिरिकल फार्मूले में, अगर आप इनका ये जो नंबर होल नंबर जो होंगे उनका मल्टीपल करें तो आपको क्या मिलेगा, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा उस कंपाउंड का। जैसे तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पर जो n है, वेयर n इक्वल्स टू, ये क्या हो सकता है, एनी इंटीगर, कोई भी इंटीगर हो सकता है, एनी इंटीगर सच एज 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरह से हो सकता है वो। अब यहाँ पर अगर मान लें, यहाँ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अपन यहाँ पर लिखें व्हेन n क्या है, कोई भी इंटीगर है, अगर n इक्वल्स टू 1 है, अगर व्हेन n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फार्मूला क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 है तो ये तो 1 ही रहेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अगर n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अगर मान लीजिए n इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, n इक्वल्स टू, इसकी इंटीगर की वैल्यू क्या है, 2 है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर सकते हैं थ्रू द एम्पिरिकल फार्मूला। जो भी उसमें n की वैल्यू दी होगी, है ना, उसी से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो n होता है, n जनरली क्या जानते हैं, अगर आपको इस फार्मूले, ये वाला जो फार्मूला देखा हुआ है ये, है ना, इस फार्मूले में अगर आपको n की वैल्यू पता करना है तो n की वैल्यू क्या पता करेंगे, तो n की वैल्यू पता करने के लिए क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब आप इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला। तो इससे आपको क्या पता पड़ेगा, n की वैल्यू पता पड़ेगी, जो n आपने यहाँ पे निकाला हुआ है उससे आप n की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ n कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिलेशन। जो n की वैल्यू होती है वो किसके थ्रू आपको पता पड़ेगी, इन दोनों के थ्रू, ठीक है। जैसे n कैन बी कैलकुलेट बाय, किस तरह से, n इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला, क्लियर। तो ये एक तरीका हुआ। इसी तरह से ये तो अल्टीमेटली सभी सब्सटेंस के लिए बात होती है, लेकिन अगर अपन बात करें गैसियस मॉलिक्यूलर और जो वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड विच, वो इस टाइप के कंपाउंड विच इवोपरेट, जो इवोपरेट्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड कहलाते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है फॉर वोलेटाइल कंपाउंड, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, तो गैसेस का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर उसका जो मास होता है गैसेस का, वो होता है 22.4 लीटर, है ना।
तो उसके अकॉर्डिंग जो मोलिकुलर मास, जो मोलिकुलर फार्मूला जो होता है वो किस तरह से निकाला जाता है, तो यहाँ पर वो भी देख लें। मोलिकुलर मास ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड। तो वोलेटाइल कंपाउंड जो होते हैं उसके लिए जो मोलिकुलर मास निकाला जाता है, तो उसमें यहाँ पर आप एक नोट लिख लें कि क्या होगा कि जो गैसियस कंपाउंड जो होते हैं, है ना, गैसियस कंपाउंड मतलब कि 22.4 लीटर ऑफ वेपर ऑफ ए सब्सटेंस एट एसटीपी, तो उसका जो वोलेटाइल मोलिकुलर मास ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड जो निकाला जाता है, तो यहाँ पर एक मेथड होता है फ्रॉम विक्टर मेयर, उसको कहा जाता है विक्टर मेयर मेथड, विक्टर मेयर मेथड। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो मोलिकुलर फार्मूला होगा, है ना, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेपर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो दो तरीके से आप यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं, फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला और फ्रॉम वेपर डेंसिटी, जो कि कंपाउंड क्या होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, तो वहां पर वेपर डेंसिटी के अकॉर्डिंग मोलिकुलर फार्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड चीज इसमें आती है कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, है ना। तो यहाँ पर अभी मैं आपको स्टेप लिखवा रहा हूँ कि किस टाइप के स्टेप्स होती हैं जिसमें एम्पेरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करा जाता है। हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप यूज करी जाएंगी। जो फर्स्ट स्टेप होती है, किस तरह से आप एम्पेरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे, अभी अपन यहाँ पर उसकी स्टेप देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको किस तरह से निकाला जाता है वो भी देखेंगे। जो फर्स्ट स्टेप होती है, टू कन्वर्ट द मास परसेंट इनटू ग्राम्स, टू कन्वर्ट द मास परसेंट इनटू ग्राम। जो मास परसेंट होता है उसको ग्राम में कन्वर्ट करा जाता है फर्स्ट स्टेप में, है ना। या इसको ऐसे लिख लें आप, फर्स्ट नंबर ये स्टेप फर्स्ट, ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट। सेकंड नंबर स्टेप टू, स्टेप टू जो होगी उसमें जब आप यहाँ पर मास परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप जो होगी उसमें क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करे जाते हैं, है ना, जो भी कंपाउंड को आपने ग्राम में कन्वर्ट करा हुआ है। थर्ड स्टेप जो होगी, स्टेप थर्ड स्टेप में टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, टू कैलकुलेट द simplest molar ratio, and fourth step to calculate the simplest whole number ratio,
to calculate the simplest whole number ratio। ये सभी स्टेप एक न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि एट लास्ट किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूले को आप डिटरमाइन करते हैं। स्टेप फिफ्थ क्या होगी इसमें, टू राइट द एम्पिरिकल फार्मूला। इन सब स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आप क्या लिखते हैं, टू राइट द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे ताकि ये चीज और क्लियर हो जाए कि एम्पिरिकल फार्मूले को किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है। क्लियर? एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।